हाँ जी, मुझसे बताइए क्वेश्चन क्या? क्वेरीज हम सेशन के एंड में लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेशन विदाउट एनी डिले। ओके, अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या फिर कहीं पे पॉज लेने की आपको लगती है चीज़, तो आप एक बार कमेंट में टाइप कर दीजिए। लास्ट में हम सेशन में वो रिपीट कर लेंगे या फिर उसकी क्वेरी जो भी होगी वो ले लेंगे, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कि हम स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात कर लेते हैं हमारी कंपनी के रिगार्डिंग पे, या फिर हमारी कंपनी कैसे एफिलिएटेड है एफडीए मॉडल के साथ में। बेसिकली हमारा एजुकेशन मॉडल है नेम्ड टेट्रा एडटेक लिमिटेड, एंड उसके अंदर हम आपको बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं स्पेशली फॉर द टीचिंग सेक्शन। कि मीन्स अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है या फिर एक कीन चीज़ लगती है ना, कि मतलब उनको पढ़ाने का शौक है या फिर ओवरऑल पसंद है कि पढ़ना और पढ़ाने का है, तो हम उनके लिए एक पार्ट टाइम ऑप्शन रखते हैं कि आज की जो ट्रेंडिंग स्किल्स है, क्योंकि सबको पता है कि स्किल्स का टाइम है और हर जगह स्किल्स की वैल्यू होती है, और आपको लगता है आप कोई भी एक वैल्यूएबल स्किल प्लेटफॉर्म पे सिखा सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब छोटी से छोटी, जैसे कि कम्युनिकेशन जैसी चीज़ हो सकती है, या फिर आपकी सिंपल सेल्स कैसे करते हैं। अगर आप सब यहाँ पे नेटवर्किंग कंपनी में है, आई थिंक सो आप सबको सेल्स और नेटवर्क और कम्युनिकेशन ही आपका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे। आप अगर आगे स्टूडेंट्स को, बच्चों को वो सिखाना चाहते हो, क्योंकि यंगस्टर्स मोस्टली इस चीज़ पे स्ट्रगल करते हैं कि मतलब वो कम्युनिकेशन कैसे करें या फिर इस फैक्टर पे कैसे जुड़े रहें, तो आप वो चीज़ भी सिखा सकते हो और उस पोर्टल के वाया भी अर्न कर सकते हो। अगर अगेन जिसको इस चीज़ का शौक है बहुत ज़्यादा, या फिर वो चाहते हैं कि मैं अपनी नॉलेज को या फिर जो मुझे कोई प्रेजेंट काम आता है मैं आगे नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ सिखाऊं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वेबसाइट पे जाना है, इधर ईमेल डाल दीजिए, ईमेल आईडी गिवन है, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, जहाँ पे भी हम मैसेज डालना चाहते हैं, टेलीग्राम के वाया, व्हाट्सएप के वाया, कि मीन्स हम इंटरेस्टेड हैं टीचिंग के अंदर, आप हमें पोर्टल पर हमारे रजिस्टर कर लो और आपका वेबसाइट पे नेम डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वी विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग विद देम बैक, आपके साइड हम बेचना स्टार्ट कर देंगे। प्लस हमारी इसमें कोई फीस या कोई कंसेशन कुछ भी नहीं रहता है। आफ्टर गेटिंग द पेमेंट, जब आप स्टूडेंट से पेमेंट ले लेते हो तो उसके बाद हम आपसे प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं। उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन फी या कोई हिडन फीस नहीं रहती है बिल्कुल भी पोर्टल के वाया। एंड सेकेंड जो हमारा मेजर काम है, इफ आई वांट टू टेल यू, हम कॉलेजेस के साथ मोस्टली एसोसिएटेड रहते हैं और उनके करिकुलम में, या फिर हम डिग्रीज तो सब जानते हैं कि डिग्री यूनिवर्सिटी से आती है और कॉलेज देता है, पर इसके अलावा आज की नई गवर्नमेंट ने जो हमारी नई पॉलिसी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 में जो इम्प्लीमेंट हुई है बच्चों के लिए स्पेशली, वो कहती है कि स्किल्स पे फोकस करो। तो कॉलेजेस हैं वो हमारी जैसी कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं और बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। हम उनको करिकुलम बनाने में या फिर ट्रेंडिंग स्किल्स सिखाने में हेल्प करते होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को लेटेस्ट स्किल जो मार्केट में उनको जॉब लैंड करने में या फिर अपने खुद का बिजनेस खोलने में हेल्प करे और ओवरऑल अपने स्टार्ट कर सकें उसके वाया। तो अगर आप में से कोई भी लाइक एफिलेटेड है कॉलेज से या फिर आपके आसपास में जानकारी में नेटवर्क में कोई कॉलेज है एंड अगर वो हमारे साथ ज्वाइन करवाता है, देन ऑन द ऑर्डर बेसिस आपकी उस पर कमीशन रह जाती है। इट कैन रेंज अप टू 7 to 10% ऑफ द ऑर्डर। 7 से 10% का कमीशन रेट रहता है पर ऑर्डर बेस पे। हम इसमें कॉलेजेस को बहुत चीज़ें करवा के देते हैं, चाहे पूरा का पूरा आपने कॉलेज खुलवाना हो, प्ले स्कूल खुलवाना हो, नॉर्मल स्कूल खुलवाना हो, मीन्स तीनों चीज़ें हम खुलवा के दे सकते हैं। एफिलिएशन लेके देनी हो, लाइसेंसिंग काम, पूरा सेटअप A to Z हमारे साइड से होता है, इनफैक्ट टीचर्स ट्रेनिंग तक। अब नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं AI टूल्स की वर्कशॉप के रिगार्डिंग पे। AI टूल्स के वर्कशॉप के रिगार्डिंग पे कि AI टूल्स इस टाइम पे क्यों ज़रूरी है या फिर इस चीज़ की क्या डिमांड क्या है। बेसिकली AI टूल्स हैं क्या? AI टूल्स अगर आप बेसिक शब्दों में हम जान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जानते हैं, पर आपके काम को इजी करने के लिए ही AI टूल्स आपको हेल्प करते होते हैं ओवरऑल, कि आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हो उसको आप इजी कैसे कर सकते हो, फिर आप उस काम को जल्दी कैसे कर सकते हो, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो। चाहे वो मार्केटिंग में हो गया, चाहे वो नए कस्टमर्स लेके आने के लिए होगा, चाहे वो अच्छी अच्छी टेक्निक से कस्टमर को अट्रैक्ट करना एक चीज़ होगी। तो उसका हम एक सैम्पल देखते हैं। जैसे आप सबको लगाओगे कि एक मार्केटिंग ऐड बनाना ना, चाहे हमने कैनवा देख लिया, चाहे हमने design.com देखा, साइट्स देख ली जिस पर रेडीमेड टेम्पलेट्स बने पड़े हैं, बट फिर भी एक फैक्टर मिसिंग लगता है कि ये तो किसी और का टेम्पलेट है, ये मैं क्यों यूज़ करूँ। ये एक हमें चीज़ आ जाती है कि ये तो किसी और का आइडिया है ना, ये तो किसी और ने बना के रख दिया, एक एडिट करके मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ नो डाउट, बट व्हाट इफ अगर मुझे खुद की ऐड बनानी हो या फिर मुझे स्क्रैच से कुछ बनाना हो, उसके लिए मैं क्या करूँ। एक हमारा मिशन मोस्टली वही रहती है कि मेरे को एक फ्रेश आइडिया आया कि अच्छा एक पिक्चर बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है जिसमें ऐसे ऐसे हो, हमारे माइंड में वो क्लियर है वो कैसे बनानी है, पर अगर हम किसी और ग्राफिक डिजाइनर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम तो इसके थ्रू कैसे बनाएं, क्वेश्चन ही है।
बहुत ईजी है। आज का एक नया टूल देखेंगे जिसका नाम है इमेजिन आर्ट AI टूल। आई रिपीट, मैं उसका नाम आपको पिन भी कर दूंगी कमेंट्स में बाद में। उसका नाम है इमेजिन आर्ट AI टूल्स, जो बेसिकली आपके एक सिंगल लाइन से, अगेन मैं रिपीट करूँगी, आपकी एक सिंगल लाइन ऑफ थॉट से पूरी की पूरी इमेज, पूरी की पूरी वीडियो, या फिर आपका एक सिंपल स्केच होता है ना, रफ सा, जो बच्चे आजकल से ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा उन्होंने स्केच बना के दे दिया। सिंपल सा एक स्केच बना के दे दे, जो बच्चे से स्क्रिबलिंग करते हैं और ड्राइंग करते हैं, उसको आपको लाइव फॉर्म में कैसे लेके आना है, एक वीडियो में कैसे लेके आना है, पिक्चर एक प्रोफेशनल वे में, वो भी चीज़ देखेंगे। बहुत फन और अमेजिंग टूल है। मतलब जिसको डिज़ाइनिंग का और थोड़ा सा भी ग्राफिक्स का शौक है ना, कि मुझे अपनी स्किल्स को टेस्ट करते रहना है, उनको बहुत मज़े आने वाला है जेन्युइनली टूल देख के। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एंड आई विल शेयर द स्क्रीन। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, अगेन आई रिपीट, गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है इमेजिन आर्ट AI, ठीक है। और आपके पास ये वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल खुलेगी, पहली वेबसाइट होगी, आपको क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करना है, सिंपल। उसके बाद में लॉगिन कर रखा है, तो मेरे पास ये वाली चीज़ खुल गई है। इसने मुझे 2-3 चीज़ें बेसिक सी डिटेल मांगी थी, आपका नाम क्या है, अपनी गूगल ईमेल ID बता दो और आप क्यों यूज़ करना चाहते हो साइट को, बस 3 चीज़ें मांगी थी। तो मैं टाइम सेव करने के लिए भी सेशन में कि हम ये चीज़ें ज़्यादा सीख सकें, तो भी लाइव नहीं करके दिखा रही हूँ, वरना हम वो भी कर सकते थे। ये इमेजेस किसी को अमेजिंग लग रही है, कूल लग रही हैं? ये मैं आपको भी बस जूम करके दिखाऊंगी। कोई कह सकता है कि ये इमेज एक AI जनरेटेड इमेज है? ओवरऑल दिस इमेज इज फ्रीकिंग AI जनरेटेड, कोई मान सकता है? या फिर ये इमेज ओवरऑल, ये तो हम कह सकते हैं, बट फिर भी ये इमेज को कोई AI जनरेटेड करेगा? ये वाली। और इस तरह की इमेजेस अगर आप इंस्टाग्राम पे भी वाया खुद की बना के प्रमोट भी करते हो ना, आप इतनी जल्दी अपना मोनेटाइज कर सकते हो चैनल, या फिर इतनी जल्दी उस पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लोगों को ऐसा कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। पीपल लव दिस टाइप ऑफ अ कंटेंट। उनको अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के कि मतलब कुछ ट्रेंडिंग है, उनको चीज़ अभी भी रिलेटेबल लगेगा, ये फन सा कंटेंट लगता है। किसी ने शूज़ की ऐड डाली हुई है, मतलब जिस लुक एट इट, कितनी सुंदर, किसी ने फन सी वीडियो बनाई पड़ी है, बेबी ऑन द चिकन सॉर्ट ऑफ चीज़ पे, एंड पीपल गेट अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन दिस एज वेल। मीन्स किसी ने ये चीज़ अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कपड़ों के लिए सीखी हुई है। मतलब जिसका भी अगर कपड़े का स्टोर होगा, जिस अमेजिंगली अगर आपको इस तरह का कुछ करने को मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोटो लेनी है अपने सूट की, और मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप भी, अगर आप कहोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता पाऊंगी कि आपको सपोज आपके क्लोथ्स हैं, या फिर आपका सपोज आज हम आइडिया ले लेते हैं, किसी का कपड़े का ही काम है, उसको सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केटिंग कैसे करूँ, या फिर मेरे पास कोई मॉडल नहीं है प्रोफेशनल, मेरे पास कोई 2-3 जने कैमरामैन्स नहीं है, या फिर मेरे पास इतनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी की दिक्कत है, तो मैं उसको मार्केटिंग कैसे करूँ उस चीज़ की। ईजी है, फोटो नॉर्मल कपड़े की लो, सिंपल जैसे आपके कैमरे से बिल्कुल बेसिक से आती है, उसको जाओ और ChatGPT पे जाओ। ChatGPT पे आपको लिखना है कि मुझे इसका प्रोडक्ट मॉकअप क्रिएट करके दो। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको लिखना है प्रोडक्ट मॉकअप क्रिएट करके दो, तो वो आपके कपड़ों को ना एक प्रोफेशनल वे में सेट कर देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, प्रोडक्ट मॉकअप एक प्रोफेशनल वे हम कैसे कहते हैं कि प्रोफेशनल डिज़ाइन में, जैसे कि ये चीज़ है ना, ऐसे इसने टी शर्ट हाथ में पकड़ी हुई है, या फिर ऐसे फोल्ड की हुई है, या फिर ये इस तरह हवा में ये चीज़ है, तो इसे हम प्रोडक्ट मॉकअप कहते हैं। ये ब्रांड्स का यही फ़र्क होता है ना, नॉर्मल अगर हम स्टोर की बात कर रहे हैं और एक इस तरह की ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो वो आपको इस तरह ना पूरा अलाइन करके वाइट स्क्रीन पे दे देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इमेजिन आर्ट पे जाना है, अपनी इमेज अपलोड करनी है और अब फन एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ जितना मर्जी। कभी आपने किसी एनिमल को डलवा दिए, आपने किसी फैंसी मॉडल को डलवा दिए, आपने बोला मुझे इस करेक्टर को डाल के दे, तो आपको वो अगेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें बन जाएंगी। अब हम ये सैम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए कि लोग ऐसी क्रिएट इमेज करते हैं। इसके वाया आपको करना है, इमेज स्टूडियो पे जाना है। पहले आज हम इमेज ही देखेंगे, इसके अलावा वीडियो बनाने का भी फीचर है और अपना इमेजिन टू स्केच का भी है, जिसपे आप अपनी विजन या फिर पेपर पर करी हुई ड्राइंग को लाइव लेके आते हो। जैसे इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो, ये ड्राइंग से इन्होंने पूरा प्रोफेशनल सेटअप, ये लास्ट में चीज़ कैसी दिखेगी वो क्रिएट की हुई है विद इन 1 क्लिक। तो आज हम इमेज देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आज लिखा लाइक आई वांट टू एक्सपेरिमेंट अ लायन इज इन वाटर। कितनी अजीब सी चीज़ है ना, अ लायन इज इन वाटर, मतलब एक शेर पानी के अंदर। बड़ी अजीब सी चीज़ है, पर देखते हैं बना पाता है कि नहीं बना पाता। अभी आपके सामने जनरेटिंग टाइम है एंड सी
कितनी प्रोफेशनल सेटअप में ओवरऑल इमेज इसने आपको पूरी रेडी करके दी है, पूरी मतलब क्वालिटी ऑफ द पिक्चर इज सो नाइस। आप इसके रेशियो चेंज करके अलग अलग साइजेस में बनवा सकते हो। अभी मैंने बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट डाला है, मैं आपको ChatGPT से प्रॉम्प्टिंग भी सिखाऊंगी कि आपको इमेज को डिटेल में चाहिए हो तो आप वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। पर इमेज की आप क्वालिटी को एक बार लुकआउट करिए, कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल और पूरी रियलिस्टिक इमेज लग रही है कि रियल इमेज ही है। एक और ट्राई करके देख लेते हैं, हमारे पास अभी शायद कुछ क्रेडिट्स पड़े हैं, जैसे कि कैट wearing a hoodie. एंड सी जस्ट अमेजिंग, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं था, उसका एंगल नहीं बताया, उसको कुछ नहीं बताया, कलर ऑफ कैट नहीं बताया। अभी आप बहुत इसको अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। मैंने बड़ा बेसिक सा और आराम से, जो जिनका फर्स्ट टाइम है या फिर पहली बार वो देख रहे हैं टूल के लिए, उसके लिए हमने ऐसे किया ये। मतलब कितना अमेजिंग बन के आया है। जस्ट लुक एट दिस फ्रीकिंग क्यूट वर्जन, मतलब पीपल विल लव इट, स्पेशली स्टूडेंट्स। अगर आपका स्टूडेंट या फिर आपके बच्चे हैं, आपका कस्टमर बेस, तो उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली है, जितना आप ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीज़ें बनवा सकते हो। तो ये हमारा एक फर्स्ट आज का इमेज जनरेशन का AI टूल था, जिसको आप फुल्ली एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और अब बात आ जाते हैं, हम थोड़े से ChatGPT पे प्रॉम्प्टिंग सीख लेते हैं कि आप ChatGPT को और कैसे अच्छा लेवल पे यूज़ कर सकते हो। कि जैसे कि अब मैं एक सैम्पल लेने वाली हूँ। आई विल बी ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम। मैंने भी पहले चीज़ रेडी नहीं की है कभी आपके लिए, बट मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। राइट, मैंने कोई रैंडम सूट उठाया है यहाँ पे गूगल पे जाके। फॉर एग्जाम्पल दिस सूट, जस्ट एन एग्जाम्पल। अगेन गाइज, ये बहुत सैम्पल सूट है किसी के लिए भी, क्योंकि आज हम लेके चल रहे थे कि हम कपड़ों के बिजनेस के ही उसके लिए बात करेंगे। किसी का कपड़े का बिजनेस है, हम उसकी मार्केटिंग कैसे करें, या फिर उसको हम रीच आउटर बेस उसकी प्रोफेशनल सेटअप कैसे बनाए। राइट, लास्ट टाइम हमने लिया था एक वेजिटेबल वेंडर या फिर एक ग्रोसरी स्टोर का, कि ग्रोसरी स्टोर पे मार्केटिंग कैसे करनी है, या फिर एक ई-कॉमर्स का स्टोर उसको सेट करना है, वो कैसे करेगा। आज हम बात करें स्पेसिफिकली फॉर द जिनका कपड़े का काम है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड करी, सिंपल गूगल स्क्रीनशॉट लेकर, और मैंने इसको बोला कि मुझे सूट मॉडल की जगह नॉर्मल किसी कस्टमर को कलर्स में शो करना है, कुछ करना है, वो हम ट्राई करने वाले हैं इसके ऊपर। तो मैंने इसको लगा कि मुझे इस आउटफिट का या कपड़े का, कुछ भी लिख सकते हो आप, अगेन प्रोडक्ट मॉकअप चाहिए। फ्लैट ले, यहाँ पे इसने मुझे ऑप्शन मांगे, 2 ऑप्शंस पूछे इसने। आप मुझे बोला हुआ है कि या फिर आपको फ्लैट ले, मतलब एक ट्रांसपेरेंट एक प्लेन बैकग्राउंड पे चाहिए, या फिर आपको किसी और मॉडल पे डाला हुआ ये सूट चाहिए। उसने मुझे पूछा हुआ है यहाँ पे वार्म मॉडल पॉकअप या फिर स्टाइल प्रोडक्ट मॉडल। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा है कि मुझे सिर्फ कपड़े का चाहिए, मुझे मॉडल नहीं चाहिए उसके ऊपर। दिस वन, एंड इसने इमेज जनरेट करने लिटरली स्टार्ट कर दिया है। मीन्स अभी उसमें अगेन प्रोसेसिंग है। अगेन मैं ये सारा कुछ फ्री वर्जन में कर रही हूँ अभी के लिए, स्पेसिफिकली इस सेशन के लिए। बट सजेशन यही होते हैं कि बहुत सस्ती सी सब्सक्रिप्शन है इसकी, 500-1000 रुपये की। इसमें आप जितना काम निकाल सकते हो इस ऐप के वाया, तो उसके लिए कुछ भी वर्थ इट नहीं है। फ्री वर्जन में भी बना देगा, बट अगेन मुझे टाइम का आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि 3 बजे का टाइम है। सबसे ज़्यादा लोग इस सॉफ्टवेयर को उस टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। बेटर है आप मॉर्निंग में बना लो या रात को बना लो। पर जैसे ही इमेज ये क्रिएट होती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वाया टेलीग्राम ग्रुप में भी कि इमेज कैसी बन के आई है। बट ये चीज़ गारंटी है, ये बहुत अमेजिंग इमेज बना के देगा आपको ओवरऑल। हम एक और टूल ट्राई कर सकते हैं तब तक के लिए, जैसे ChatGPT। मैंने आपको एक टूल आज तक बताया, दैट इज़ OpenAI सॉफ्टवेयर। ये अमेजिंगली से बना के दे दिया है। जस्ट लुक एट इट। उसने मतलब एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं किया, पर उसने कलर्स और थीम कॉपी कर दिया। आपको थोड़ा इसको रिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ आप बोलोगे कि मुझे वो डिज़ाइन पैटर्न चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो क्रिएट कर देगा। पर आपको इसने प्रोफेशनल लेआउट में की रेडी करके दे दिया। मतलब कितना इजी था, सिंपल सा। मैंने एक मैसेज डाला कि मुझे ये चीज़, ये कलर का आउटफिट इससे प्रोडक्ट मॉकअप में चाहिए, कि मुझे इसकी ब्रांडिंग करनी है या फिर मुझे इसको अलग अलग जगह पे डिस्प्ले करना है।
या फिर मुझे मतलब मार्केटिंग के लिए चाहिए पर्पस के लिए, मैं आगे से जो क्रिएट करने के लिए सोच रही हूँ। अब मैं ये ट्राई करूँ एक बारी के लिए, वो मॉडल मतलब भी हम चेक करके देख रहे हैं कि भी क्रिएट कर देता है। उसके बाद हमें कॉर्निया टूल देखने वाले हैं आफ्टर दिस। और अभी मैं स्टार्टिंग में आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने आपको इमेजिन आर्ट वाला सॉफ्टवेयर कहा है, पहले आप उससे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो, स्टार्ट करो बेसिक इमेजेस बनाना। उसके बाद हम प्रॉम्प्टिंग को इम्प्रूव करेंगे स्लो स्लो करके, लाइक 1-2 स्टेप्स क्लासेस में, कि हम प्रॉम्प्टिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन क्या लिखे कि हमारी इमेज और रियलिस्टिक और अच्छी बन के आए ओवरऑल। अब ये प्रोसेसिंग के लिए टाइम देख रही है, तब तक हमने एक नया टूल ट्राई कर लेते हैं, जिस टूल का नाम है 1 सेकेंड 11 लैब्स। मैं रिपीट कर रही हूँ 11 लैब्स। आप में से कितनों ने ये नाम सुना हुआ है पहले, मतलब टूल का नाम किसी ने भी पहले सुना हुआ है? 11 लैब्स क्या है बेसिकली, एनीबडी? कि 11 लैब्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? स्टार्ट करते हैं। 11 लैब्स बेसिकली वॉइस ओवर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एआई जनरेटेड वॉइस के लिए। आपको लगता है कि आपकी वॉइस में भी लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, या फिर फ्लुएंसी नहीं आ रही है, या फिर लगता है कि बीच में अटक रही है कम्युनिकेशन करते हुए, रील्स तो बनानी है पर फेस दिखा सकते हैं पर वॉइस नहीं क्लिक आ रही है, वॉइस वो जो चीज़ चाहिए हमें वो नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 11 लैब्स का एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जाना है और गेट स्टार्टेड फ्री पे साइन अप करना है। मीन्स अब यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वॉइसेस आ गए। अभी चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के भी आई हैं। मतलब आपको कोई स्टोरी बुक है, आपको कोई पोएम बुलवाना चाहते हो, मतलब आपको कभी कभार लगता है कि अपने बच्चों के लिए या फिर आगे स्टूडेंट्स, आप किसी टीचर को पढ़ाने के लिए, कि मीन्स अगर आप बुक को ऑडियो बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हो कि बच्चा जाते जाते सुन सके। अपने पेपर्स आ रहे हैं, अब सबके पेपर्स आगे खत्म हो गए, एग्जैक्टली पेपर्स जिनके खत्म हो गया, अगली क्लासेस के लिए स्टार्ट करवाना है, पहले सिलेबस कंटेंट उठाया, ऑडियो बुक में डाला, बच्चे सुनते सुनते जा रहे हैं, सिखा रहे हो इस तरीके से। तो आप अलग अलग वॉइसेस चूज कर सकते हो। द्रौपदी हो तुम, सीता मत बनो, स्रोत बने उस हिम्मत का जिसे पूरी दुनिया तुम। मतलब अपने वॉइस सुनी कितनी क्लैरिटी और कितने वर्जन में, तो इसमें मेरे बहुत सारे अलग अलग मतलब लोगों के 11 लैब्स की सबसे सफल भारतीय आवाज अब हिंदी में, तो आइए कुछ बेहतरीन बनाते हैं। जस्ट अमेजिंग। अनुभव की गहराई और आवाज की ठहराव, हर कहानी में वो असर जो दिल तक पहुंच जाए। तो कबीर जी कहते हैं, जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोई। अगर आपको नेचुरल और कॉन्वर्सेशनल वॉइस चाहिए तो इस वॉइस को यूज करें। तो मतलब मेरे पास इतनी सारी वॉइसेस हैं। एक्सप्लोर लाइब्रेरी में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, हर टाइप की वॉइस अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच का फॉर्मेट है, टेक्स्ट टू स्पीच में जाना है और यहाँ से मैंने मतलब लास्ट एक स्टोरी बनवाई हुई थी, स्टोरी हटा देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या डिस्क्रिप्शन तैयार करवानी है, जो भी है आपको लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे हिंदी सर्च कर रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अब मैं ChatGPT पे वापस जाऊँगी। वाओ, जब हम वापस आए और इसने मुझे क्रिएट करके भी दे दिया गिव द ट्रेंड में अगेन। मतलब चेकआउट कर सकते हैं कितना अच्छा क्रिएट करके दिया। कोई आर्टिस्ट है या फिर उसके साथ कितनी चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट करके बना सकता है। आपके एक सिंगल क्लिक ने लिटरली पूरे मॉडल का ये चीज़ थी एंड आपको एक वो क्रिएट भी करके दे दिया। बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको। अब मैंने वॉइस ओवर डालना है, तो मैं कहती हूँ मुझे एक वेबिनार में सबको रात को 8 बजे इनवाइट करना है। इसका एक अच्छा सा कन्वर्सेशनल मैसेज बनाकर दो जिससे सब आए और मैं उसे अपनी रील के वॉइस ओवर में यूज़ कर सकूं।
इसने मुझे वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट रेडी करके दे दी है हिंदी और लाइट कैजुअल टोन में। गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, कल रात 8 बजे एक छोटा सा वेबिनार रखा है, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ इम्पैक्ट बड़ा होगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो और अपने गोल्स को सीरियसली लेना चाहते हो या बस एक नज चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो इस सेशन को मिस मत करना। 8 बजे शार्प जूम पे मिलते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ और हाँ, लेट मत आना। उसने मुझे मैसेज बना के दे दिया, मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और मैं सेक्शन पे गई और मैंने इसको टाइप कर दिया बस, और जनरेट पे हिट कर दिया। मीन्स मैंने को सिर्फ 2 Guys, स्टेप्स करने हैं। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल रात 8 बजे एक छोटा सा वेबिनार रखा है, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ इम्पैक्ट बड़ा होगा। ये मतलब अगर आपको इसने पूरे का पूरा वॉइस ओवर करके दे दिया। आपको यहाँ पे स्टेप पे जाना है, शेयर का आइकन दिख रहा है, शेयर के साथ में आप डाउनलोड का सेक्शन हिट करोगे एंड आपकी वॉइस डाउनलोड हो जाएगी। ये पे मेरे पे डाउनलोड हो गया और आप फ्री टू यूज़ है। आप इसको रील्स में डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो और आप बूस्टिंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑथराइज्ड है, कोई कॉपीराइट की कोई इशू आएगा ही नहीं आएगा। इसका सॉफ्टवेयर का मेन काम ही यही है क्योंकि, और ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग टूल जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, और काफ़ी चीज़ें से सीखने को मिलेंगी और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नए नए तरीकों से अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए और ज़्यादा कंज्यूमर्स को जोड़ने के लिए, अपने साथ मेंबर्स की टीम बड़ी बनाने के लिए, इस तरह के मैसेजेस बना के। अगेन आप इस पे लड़के की, किसी बड़े इंसान की, डीप वॉइस, हर तरह की वॉइस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी वॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स यहाँ पे सेशन बहुत लंबा है, कितनी सारी वॉइसेस है। इंग्लिश में भी अगर आप करना चाहते हो वो चीज़ भी कर सकते हो। तो रील मेकिंग देख लिया आज हमने, अब नई तरीके से कि आप एक नई पोस्ट एक अच्छे नए तरीके से कैसे बना सकते हो, और हमने वॉइस देख ली है कि पीछे वॉइस कैसे लगानी है, वो ईजी है। दोनों को एडिट करना है। आपको एडिटिंग के लिए दिक्कत आ रही है, सिंपल है। वैसे तो इंस्टाग्राम खुद ही ऑफर करता है, रील बनाने के लिए वीडियो डालो, वॉइस ओवर करो, कंप्लीट हो जाता है। नहीं लग रहा, कैपकट यूज़ कर सकते हो, इन शॉर्ट्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन तो आज के हमने 2 टूल सेशन में कवर करने थे। बेसिकली 11 लैब्स का जो आपको एक वॉइस ओवर करने में हेल्प करेगा या फिर एक अच्छी मतलब वॉइस डालने के लिए रील में हेल्प करता है, और एक अपना जो इमेजिन AR टूल है, वो टूल बहुत एक्सपेंडेड और बहुत बड़ा है। अगेन मैंने आपको एक छोटा सा इंटरफेस दिखाया है कि आपको रियलिस्टिक और अच्छी इमेजेस बनानी हो क्वालिटी की, तो आप इसके वाया क्रिएट कर सकते हो। वीडियोज़ भी बना सकते हो, लिमिट है कितने सेकेंड्स की बना सकते हो, वीडियोस जनरेट करवा सकते हो। आपकी कोई स्केच की ड्राइंग है वो चीज़ उससे क्रिएट करवा सकते हो। अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है, क्वेरी है अभी तक जो हमने सेशन में कवर किया है, तो मैं माइक ऑन कर रही हूँ, आप पूछ सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं अभी। बता दीजिए आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज, या फिर आपको कोई भी चीज़ की क्वेरी है, एनीथिंग। यस मैम सर, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। कोई भी मैंने सॉफ्टवेयर जो अभी तक कवर किया कोई भी पेड नहीं है। इसके वर्जन्स हैं, आपको इसका अच्छा अपग्रेड वर्जन लेना है, बट अभी तक जो इतना हमने काम किए सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले पे किए अभी तक। किसी की और कोई क्वेरी हो या फिर कोई चीज़ पूछनी हो, अदरवाइज हम कल मिलेंगे सेम टाइमिंग्स के ऊपर और नए AI टूल्स के साथ हम कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि मतलब आप और ज़्यादा मार्केटिंग अपने अच्छे लेवल पे कैसे कर सकते हो, या फिर अगर कोई कॉर्पोरेट कल्चर में इंटरेस्टेड है कि मीन्स उसको थोड़ा प्रोफेशनल MCA मतलब अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में डालना है आगे बच्चों को, या फिर कंपनीज का एटमॉस्फेयर देखना है, तो हम उसके लिए लिंक्डइन अप्रोच करेंगे, या फिर लिंक्डइन पे कैसे काम करते हैं, लिंक्डइन पे क्या करना चाहिए। लिंक्डइन अगर काफ़ी लोगों ने नाम सुना हो, ज़रूरी बन चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो चीज़ हम कल कवर करने वाले हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम आज का सेशन ऑफ करेंगे। थैंक यू फॉर द लवली सेशन एंड कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।